नमस्ते। एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए आज टाइम एंड वर्क का 11वां वीडियो। टाइम एंड वर्क के टोटल 10 टाइप के वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं। आज 11वां जो टॉपिक है, सॉरी 11वां जो टाइप है उस पर हम बात करेंगे। सवाल कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन तथा 30 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में एंड सी जो है उस काम को 30 दिन में करता है। यदि तीनों काम करना शुरू करें, मतलब तीनों जो है एक साथ काम करना शुरू करते हैं तथा काम खत्म होने से एक दिन पहले ए, काम जितना दिन में खत्म होता है उससे एक दिन पहले ए और 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। 3 दिन पहले काम जितना दिन में खत्म हो रहा है हमको नहीं पता, सवाल में बताया नहीं कितना दिन में काम खत्म हो रहा है, लेकिन इसने ये बता दिया कि काम खत्म होने से एक दिन पहले ए और 3 दिन पहले जो है बी काम छोड़ दे रहा है। तो पूरा का पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा। यहाँ पर हम ध्यान देंगे सी जो है शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है, इसने काम छोड़ा नहीं है, ये शुरू से लेकर अंतिम दिनों तक काम जो है कर रहा है। ए जो है एक दिन पहले काम छोड़ा है, बी जो है आपका 3 दिन पहले काम छोड़ा है। तो इसको बनाने के लिए यदि हमको नहीं पता रहेगा कि कितना दिन में काम खत्म होगा तो हम एक डाटा मान लेंगे कि मान लीजिए एक दिन में काम खत्म हो रहा है और एक दिन में यदि काम खत्म हो रहा है तो एक दिन पहले ए जो है काम छोड़ दे रहा है तो x-1 दिन उसने काम किया। टोटल दिन तो काम नहीं किया, एक दिन उसने कम काम किया है तो x-1। उसी तरह बी की यदि बात करेंगे तो बी जो है 3 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, मतलब 3 दिन उसने कम काम किया है। तो टोटल दिन यदि एक दिन में काम खत्म हो रहा है तो बी जो है 3 दिन, इतना दिन माइनस कर देंगे, 3 दिन माइनस कर देंगे तो मतलब इतना दिन बी ने काम किया है। तो इसको बनाने के लिए हम एक ऐसा इक्वेशन बनाते हैं। ए जो है 10 दिन में पूरा काम खत्म कर रहा है तो x बटा में 10, एक दिन कम उसने काम किया तो -1 कर देंगे, प्लस बी जो है टोटल काम एक दिन में खत्म हो रहा था तो इसने 3 दिन काम कम किया तो x-3 अपॉन बी का एक दिन का काम कितना है 20 टोटल काम बी जो है कितना दिन में काम खत्म कर रहा है 20 दिन, तो बटा 20 लिख देंगे। और प्लस सी जो है पूरा दिन काम किया, सी जो है काम छोड़ा नहीं है तो x लिखेंगे और बटा में इसका सी का टोटल काम करने का दिन कितना है 30 दिन, बटा में 30 लिख देंगे, बराबर हम 1 कर देंगे। इस इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमको x का वैल्यू मिल जाएगा और x का वैल्यू क्या होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो सबसे पहले 10, 20, 30 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें कितना हो जाएगा 60। सबसे एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी वाली संख्या का पारा करते हैं, 30 30 दूनी 60, 60 जो है 20 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। तुरंत 10 के पारा में 60 6 बार में, 6 में x और 1 से गुणा करेंगे, 6x हो जाएगा, घटाओ का चिन्ह 6 कम 6, प्लस का चिन्ह 20 के पारा में 60 3 बार में, 3 में x से और 3 में 3 से गुणा करेंगे, 3x और 3 का 9, प्लस का चिन्ह 30 के पारा में 60 2 बार में, 30 दूनी 60, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2x बराबर 1। अब देखिए 6x प्लस 3x 9x 9 2 11x, 11x हो जाएगा, ये 6 और ये 9 -15, 9 6 15 हो गया, माइनस का चिन्ह बराबर 60 में 1 से गुणा करेंगे 60 हो जाएगा, x बराबर -15 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 60 और 15 कितना हो जाएगा 75 और ये 11 गुणा में इधर आएगा तो भागा, इतना दिन हमारा आंसर हो जाएगा 75 बटा में 11 दिन, ये कटेगा नहीं। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, पुनाई में टूट सकते हैं, 11 6 का 66 और 9 75 बटा में 11, 6 पुना 9 पुना बटा में 11 दिन, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले टाइप पे। इस सवाल को जो 11 नंबर सवाल हमने बताया बटा पे जो इक्वेशन बना के मैं आपको बताया था, इसका एक और तरीका है, आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि यदि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है और सी उस काम को 30 दिन में करता है। तो सबसे पहले इनका एक एक दिन का काम निकालेंगे कि एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं। तो 10 20 30 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 10 के पावर में 60 6 बार में, 20 के पावर में 60 3 बार में, 30 के पावर में 60 कितना 2 बार में। ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, सी जो है एक दिन में 2 काम करता है। टोटल काम कितना है 60, इसी 60 काम को करना है। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है कि सवाल जो है ए जो है काम शुरू करने से एक दिन पहले काम, मतलब काम खत्म होने से एक दिन पहले ए काम छोड़ दे रहा है, मतलब एक दिन इसने कम काम किया। बी जो है 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, मतलब काम जितना भी दिन में समाप्त हो उससे 3 दिन पहले बी जो है काम छोड़ दे रहा है। तो इसको हम दूसरी तरीका से ये भी समझ सकते हैं कि ए जो है एक दिन कम काम किया है, बी जो है 3 दिन कम काम किया है टोटल काम होने से। हमको नहीं पता है कि कितना दिन में मतलब कितना दिन काम चल रहा है, काम खत्म कितना दिन में हो रहा है, तो हम उसको क्या मानेंगे x मान लेंगे कि एक दिन में काम खत्म हो रहा है। अब देखिए एक दिन में यदि काम खत्म होता है तो ए जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, 6 इंटू एक दिन में काम खत्म हो रहा है गुणा करेंगे, लेकिन एक दिन उसने कम काम किया है तो x में से 1 माइनस कर देंगे, 6 एक दिन का इसका काम था इंटू x - 1, एक दिन इसने कम काम किया इसलिए x - 1 कर देंगे, प्लस बी जो है एक दिन में 3 काम करता है लेकिन इसने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया तो x में से हम 3 दिन घटा देंगे, टोटल दिन था x दिन इसने काम x दिन में काम खत्म हो रहा था
लेकिन इसने 3 दिन कम काम किया था, 3 हमने माइनस कर दिया। और सी का जो है एक दिन मतलब एक दिन में 2 काम करता है और इसने काम छोड़ा नहीं, पूरा एक दिन काम किया, बराबर हमारा टोटल कितना काम है 60 काम। इसको हल कर देंगे, x का जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। 6 में 1 से गुणा करेंगे 6x, घटाओ का चिन्ह 6 कम 6, 3 में 1 से 3x, घटाओ तितली का 9 और प्लस ये 2x बराबर 60। जोड़ दीजिए 6x 3 9x, 9 2 11x, ये -100 -9 -15 बराबर उधर 60, -15 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 11x बराबर 60 15 75, x बराबर 75 और बटा में ये 11 आ जाएगा। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस तरीके से पहला जो मैं मेथड बताया तो उससे भी आप बना सकते हैं, इस मेथड से भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा टाइप देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर जो हमारा टाइप है, टाइप 12, ये भी सेम 11 के जैसा ही है, उसी तरीके का ये भी सवाल है, सेम उसी मेथड से हम इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ए और बी सी, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन तथा 12 दिन में करते हैं। मतलब ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में और सी जो है 12 दिन में उस काम को खत्म करता है। तीनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, मतलब तीनों जो है एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए शुरू होने के 2 दिन बाद काम 2 दिन बाद ए शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी समाप्त होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए जो है काम जैसे स्टार्ट हुआ उसके दूसरा दिन 1 और 2 दूसरा दिन ए जो है काम छोड़ दिया, मतलब 2 ही दिन उसने काम किया है। उसके बाद क्या कर रहा है कि बी जो है काम समाप्त होने के 1 दिन पहले, मतलब अंतिम शुरू से लेकर अंतिम तक काम चल रहा है, अंतिम दिन जो है बी जो है काम खत्म मतलब नहीं कर रहा है। बी जो है 1 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है अंतिम से, मतलब जितना दिन में समाप्त हो रहा है काम उससे 1 दिन पहले जो है बी जो है काम छोड़ दे रहा है। तब काम जो है पूरा कितना दिन में समाप्त होगा ये सवाल कर रहा है। इसमें सी की चर्चा नहीं किया है कि सी जो है काम छोड़ रहा है कितना दिन कर रहा है, मतलब सी जो है शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है। तो जो इससे पहले वाला जो हम लोग सवाल बनाए थे 11 नंबर, सेम उसी के जैसा इसको भी बना देंगे। ए जो है उस काम को कितना दिन में करता है 10 दिन में, बी जो है उस काम को करता है 15 दिन में, और सी जो उस काम को कितना दिन में 12 दिन में। इनका एक एक दिन का काम निकालते हैं। 10 15 12 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले बड़ी वाली संख्या कम पढ़ा पड़ेंगे। 15 15 दूनी 30, 30 जो है 12 से नहीं कटेगा, 15 3 45, 15 चौके 60, 60 जो है 12 से भी कट जाएगा 10 से भी कट जाएगा, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 60, 10 से के 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60। अब ये जो काम निकला ए का 1 दिन का काम हो गया 6, बी का 1 दिन का काम हो गया 4, सी का 1 दिन का काम हो गया 5। अब ध्यान से देखिए, इस सवाल में बोल रहा था कि ए जो है काम शुरू होने के 2 दिन बाद, मतलब ए शुरू होने के 2 दिन बाद, मतलब ए जो है 2 ही दिन काम करता है, 2 दिन बाद काम वो छोड़ देता है। तो ए का 1 दिन का काम 6 है, तो 2 दिन का इसका काम कितना हो जाएगा 6 × 2 12, मतलब ए जो है 12 काम पहले कर दे रहा है 2 दिन में। और बी और सी का इसने चर्चा नहीं किया, बी जो है काम खत्म होने के 1 दिन पहले काम छोड़ रहा है और सी शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है। तो इसको इस तरीके से देखा जाए कि हमको नहीं पता है कि कितना दिन काम खत्म हो रहा है, कितना दिन काम चल रहा है हमको नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे x मानेंगे। अब सुनिए, इसको इक्वेशन उसी तरीके से बनाएंगे। ए जो है 1 दिन का 6 काम कर रहा है, लेकिन इसने पूरा दिन काम x दिन तक काम नहीं किया, इसलिए केवल 2 दिन तक काम किया है, तो हम 2 से गुणा कर देंगे, प्लस का चिन्ह। बी का 1 दिन का काम है 4 और टोटल x दिन काम चला है, लेकिन x दिन इसने काम नहीं किया, इसने काम जो है अंतिम दिन से 1 दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो x में से 1 माइनस कर देंगे। इक्वेशन बनाएंगे इसी तरीके से, एक टोटल दिन x था, x में से 1 माइनस कर देंगे, इतना दिन जो है b काम किया है। b के 1 दिन का काम कितना था 4, और यहाँ पर हम x नहीं लिखे हैं क्योंकि x पूरा दिन तक a जो है काम नहीं कर रहा है, एक तो 2 ही दिन काम किया है, 6 दिन उसका 1 दिन का काम था, 2 दिन का उसका कितना काम हो जाएगा 12। और उसी तरीके से c का 1 दिन का काम है 5, और c जो है पूरा x दिन काम किया है, उसने काम छोड़ा नहीं है, टोटल काम कितना है 60, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 4 में 1 से 4x, घटाओ 4 और प्लस 5x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 60। ये आपका 4 और 5 9x, ये 12 में से 4 गया 8 हो गया बराबर 60। x बराबर ये प्लस 8 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 60 में से 8 गया 52, और ये 9 गुणा में इधर आ गया तो भागा 52 बटा में 9, इसको हम डिवाइड करेंगे पूर्णांक से, तो 9 पचे 45, 45 से 7 52 बटा में 9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 5 गुणा 7 बटा 9 दिन में हमारा काम जो है खत्म हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। चलते हैं 13 नंबर टाइप पे। 13 नंबर सवाल है, ये और भी आसान सवाल है। इसमें बोल रहा है कि 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो 36 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसमें काम जो है डबल ट्रिपल की संख्या नहीं बता रहा है कि काम जो अगला वाला आदमी कर रहे हैं दोगुना काम कर रहे हैं कि 3 गुना काम कर रहे हैं कि आधा काम कर रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं किया। सेम काम की बात कर रहे हैं कि मतलब 15 आदमी जिस काम को 24 दिन में करते थे उसी काम को 36 आदमी कितना दिन में करेंगे।
तो आप ध्यान से देखें कि जब आदमी 15 है तो आप काम को करने में 24 दिन लग रहा है, लेकिन जब आदमी की संख्या 15 से बढ़ा के 36 कर दी गई तो समय तो और कम लगना चाहिए। तो वही हमको फाइंड करना है कितना दिन में काम हो रहा है। तो ऐसे सवालों को तुरंत गुणा वाला इक्वेशन बना देते हैं। 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, बराबर का चिन्ह देंगे, उधर के हम लोग बराबर करने का प्रयास करेंगे। 36 आदमी उस काम को कितना दिन में करेंगे, हमको दिन नहीं पता है तो दिन की जगह खाली रखेंगे या यहाँ पर हम x लिख देंगे। इधर x के गुणा में 36 इधर आएगा तो भागा में आएगा 15 गुणे 24 बटा में 36 बराबर x। काट दीजिए 8 से, 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 छका 24, 4 9 36, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 ही बचे 15, x बराबर कितना है 5 दूनी 10। यही हमारा आंसर हो गया। 36 आदमी उस काम को कितना दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। इस प्रकार के सवालों को आप ऐसे ही तुरंत इक्वेशन बनाएंगे, दोनों तरफ पूरा पूरा, इधर का जितना व्यक्ति जितना काम जितना दिन में करता है उधर पूरा कर देंगे, बराबर जो जो डाटा दिया उसको गुणा में कर देंगे, और जो नहीं दिया रहेगा उसको गुणा x लिख देंगे। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देंगे। चलते हैं 14 नंबर सवाल पे। 14 नंबर सवाल बोल रहा है कि 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, कितने आदमी उस काम के 1/5 भाग को। अब देखिए यहाँ पर काम की जो काम का जो संख्या था, ये काम जो था उस सेम काम की बात नहीं कर रहा, काम के 1/5 भाग मतलब उसका आधा से भी बहुत कम काम का जो हिस्सा था उसको कम कर दिया तो 15 दिन में करेंगे। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए वही पिछला वाला जो मेथड था उसी प्रकार हम ट्राई करेंगे। 300 आदमी किसी काम को कितने दिन में करना है, 16 दिन में। अब सुनिए, यदि काम पूरा का पूरा रहता है 100% रहता है तो बटा में हम लोग 1 लिख के चलते हैं। इस 1 को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, मतलब दिखाते नहीं। बराबर इसी तरह से करेंगे, कितने आदमी उस काम के 1/5 भाग को 15 दिन में करेंगे। हमको आदमी नहीं पता है तो आदमी की जगह हम x लिख देंगे 15 दिन, लेकिन काम जो इधर पूरा 100% था, इधर 100% काम नहीं बोल रहा है, इधर काम बोल रहा है 1/5 भाग को, तो 1/5 इधर हम डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। काम का जितना भी हिस्सा रहेगा, यदि काम 3 गुना 4 गुना 5 गुना रहेगा तो हम उसको बाटा में लिखते हैं कि 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं तो उस काम के 4 गुने काम को कितने दिन में 15 आदमी कर लेंगे। तो ऐसा यदि सवाल आता है तो जितना भी गुना रहे या जितना भी भाग रहे उसको हम लोग बटा में लिखते हैं। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। 300 गुणे 16 बराबर x गुणे 15, ये 1/5 है, इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा। अब आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं, 15 गुणे 5 इधर आएगा तो भागा में आएगा, 300 गुणे 16 15 गुणे 5 बराबर x हो गया। काट दीजिए, 15 दूनी 30, 20 बार में 5 चौके 20, 4 बार में 16 चौके 64, 1 बराबर 64। 64 आदमी जो है उस काम के 1/5 भाग को 15 दिन में करेंगे। 64 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं 15 नंबर सवाल पे। 15 नंबर टाइप है, इसमें बोल रहा है कि 5 आदमी 12 दिन में 60 रुपये कमाते हैं, तो 6 आदमी 20 दिन में कितना रुपया कमाएंगे। जब रुपया की बात आ जाती है तो रुपया जो होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। 5 आदमी 12 दिन में 5 गुणे 12 कितना रुपये कमा रहा है, 60 रुपया। उसी तरह इधर भी क्वेश्चन बनाएंगे, 6 आदमी 20 दिन में कितना रुपया कमाएंगे, इस सवाल पूछ रहा है। तो जो रुपया की बात आती है, रुपया को हम लोग कहाँ नहीं लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो इसमें रुपया नहीं दिया था सेकंड इक्वेशन में, तो रुपया को हम नीचे x मान लेंगे। अब काट देंगे, 12 5 60, 5 5 कट गया, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। x में 1 से गुणा करेंगे तो x हो गया, इधर 20 का 120, 120 हमारा क्या हो जाएगा, 120 रुपये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस प्रकार के सवालों को बनाएंगे। हमने टोटल आपको 15 टाइम एंड वर्क के एनटीपीसी और ग्रुप डी में आने वाले सवालों के टोटल 15 टाइप हम बता दिए हैं। 5 टाइप हमने आज के वीडियो में बताया और 10 टाइप जो है पीछे के वीडियो में हम बता चुके हैं। आप यदि नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियो को देख लें और टाइम एंड वर्क के अपने जितने भी तैयारी है उसको मजबूत करें। मिलेंगे फिर इसके अगले टाइप यदि होगा तो अगले टाइप में, नहीं तो किसी और चैप्टर के किसी और वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।